मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदे विद्यासागरम। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। महाराज श्री ने ऐसे आड़ी लगाओ। एक बात आपके समक्ष रखी कि इस जीवन में उतार चढ़ाव मोड़ बहुत हैं, किंतु इन सब में हम अपनी यात्रा को व्यवस्थित कैसे कर सकें। निश्चित है सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने हमारे समक्ष वो सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करने का साधन, मंत्र अथवा सूत्र हमें प्रस्तुत किए। आज हम देखते हैं प्रत्येक मंदिर में ग्रंथालय या जिनवाणियाँ बहुत सारी हैं। पहले दुर्लभ था, आज ग्रंथ और जो प्राकृत संस्कृत भाषा के ग्रंथ थे उसका हिंदी अनुवादित होकर के भी वो ग्रंथ आज हमारे समक्ष हैं, जिनमें सारी की सारी समस्याओं का समाधान है, बशर्ते हमें उनको पढ़ने का वक्त मिले तब। बहुत कम लोग होते हैं जो कि नियमित स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। फिर भी आज महाराज श्री ने प्रश्न किया है, तो आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य जो लिखा है, अपने आप में ऐसा अद्भुत महाकाव्य है जिसमें कि एक हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग सहज प्रस्तुत होता चला जाता है। एक प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि वह शिल्पी जो कि माटी को कुंभ का रूप प्रदान करने वाला था और माटी में मृदुता लाने के लिए अथवा माटी को फुला करके मृदु बनाने के लिए जल की आवश्यकता थी। और वह शिल्पी जैसे ही कुएं में बाल्टी को डालता है, किस कुएं में पड़ी हुई एक मछली जो ऊपर आने को तरस रही थी, उसने बाल्टी का सहारा लिया और वह बाल्टी का सहारा लेकर के मछली ऊपर आ गई और शिल्पी के चरणों में पड़ करके वह रोने लगी। और मेरे जीवन का कैसे विकास होगा, ये प्रसंग वहाँ पर बहुत मार्मिक प्रसंग है, आप लोग पढ़िएगा तो उसको समझ में आएगा। लेकिन शिल्पी जानता था कि ये मछली यहाँ पर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है और बाहर निकालो। यहाँ तो मछली मरण को प्राप्त हो जाएगी। तो शिल्पी कुछ सूत्र देता है उस मछली को और वहाँ पर वह वापस मछली को कूप में ही जाने के लिए वह संकेत कर देता है। और वहाँ पर अंत में जो सूक्तियाँ कही गई वो बहुत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वातावरण वातानुकूलता हो या ना हो, बात अनुकूल हो या ना हो,
दो शब्द हैं, एक में वजन वाला वा है और दूसरे में बकरी वाला वा है। वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भला छुपा रहता है। देखने से दिखता है समता की आंखों से, स्वयं लाभ शब्द पलट के कह रहा है लाभ भला, लाभ भला। तो जहाँ पर हमारे जीवन में हमेशा एक जैसे जीवन के पड़ाव नहीं होते, कभी हमारे अनुकूल वातावरण होता है तो कभी प्रतिकूल वातावरण होता है। अभी कुछ दिन पहले आपको गर्मी की कहना चाहिए जो उष्णता है उसकी तपन से आपके शरीर में गर्मी लग रही थी, प्रतिकूलता लग रही थी। इतनी गर्मी में हम क्या करें, किंतु जैसे ही बारिश प्रारंभ हो गई, बरसते बादलों की पहली धारा ने एक बात मेरी कान में कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरती, किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती। आखिर एक ना एक दिन वो गर्मी को शीतलता के रूप में परिवर्तित तो होना ही पड़ता है। और जैसे ही घनघोर बारिश हो गई, अपेक्षाकृत आपको शांति, अर्थात वातावरण हमारे अनुकूल हो या ना हो, अथवा दूसरी बात है हर व्यक्ति की बातें अपने अनुकूल हो या ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके मन के अनुकूल बोले। तो कभी हमें सुख मिलता है, कभी हमें दुख मिलता है, और ये परिस्थिति जन्य जो सुख और दुख मिलता है इसमें जो कहीं ना कहीं हमारा भला छुपा है, ये हमें देखने की अभ्यास करना होगा, वो भी समता की आँखों से। समता की आँखों का अर्थ क्या होता है? समता अपन बार बार पढ़ते हैं, आज गुरु जी भी कहते हैं समता रखो, धैर्य रखो, या विशेष परिस्थिति में समता। आखिर समता है क्या? होता ये कि थोड़ी सी अनुकूलता में हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी प्रतिकूलता में बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। किसी ने हमारे लिए थोड़ा अनुकूल बोल दिया तो फूल करके पानी पतासा होता नहीं, या पुड़ी एकदम फूल जाते हैं, और प्रतिकूल हो गया तो सूख करके किशमिश बन जाते हैं। लेकिन नहीं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को नॉर्मल बनाए रखना ये बहुत मुश्किल होता है। कठिन तो है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। आज हम लोग देखते हैं, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे सामने आज ऐसे गुरु हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी समता भाव को धारण करने का उपदेश हमें अपनी चर्या से देते हैं। आप सभी ने पूज्य आचार्य का दर्शन किया होगा, और यहाँ पर भी गुरु महाराज आए कि नहीं पता नहीं, यदि भोपाल तो आए थे, हाँ आए होंगे। अब उनकी आहार चर्या तो आप लोगों ने देखी होगी, कितने आनंद से आहार होता पता है, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की। अरे इतनी प्रतिकूलता दिखती है कि अपन हो तो मैदान छोड़ के भाग जाएं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में जब गुरु महाराज आहार करते हैं, उनकी मुख मुद्रा देख के ऐसा लगता है पता नहीं कितने आनंद के साथ वो माल टाल ले रहे हैं। लेकिन क्या लेते हैं भोजन में? नीरस भोजन करते हैं। फिर भी इस प्रतिकूलता में कैसे उनके भीतर समता का विकास होता है, इस बात को हमें समझना होगा। ये साम्य बुद्धि का विकास हमारे जीवन में कैसे हो कि हर परिस्थिति में हम अनुकूल बन सकें। तो ये समझना, आप लोग सामायिक पाठ में भी पढ़ते हैं, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है ये सब कुछ हमारे अनुकूल हो ऐसा नहीं, क्योंकि हमने पूर्व में जैसा किया शुभाशुभ कर्म है उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा। अच्छे पुरुष, आप इतिहास उठा के देखें तो महापुरुषों के जीवन में ज़्यादा कष्ट आते हैं।
रामचंद्र जी का जीवन देखो, अंजना सती का जीवन देखो, या जितने महापुरुष होते हैं उनके जीवन में कष्ट आते हैं, किंतु वे महापुरुष उन कष्टों को समता से सहन करते हैं। मत कहो कभी अपने दिन खराब हैं। क्या कहा? बहुत से लोग रोना रहते हैं कि आज हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे, महाराज क्या बात है, जहाँ डालो वहीं गड़बड़ हो जाता है। अरे मत कहो कभी अपने दिन खराब हैं, कांटों के बीच घिर गए समझो गुलाब है। गुलाब का फूल में ही कांटे लगते हैं, बेशरम के फूल में कभी कांटे? महापुरुषों के जीवन में संकट आते हैं, सती साध्वियों के जीवन में संकट आते हैं, वेश्याओं के जीवन में संकट नहीं आते। ये निश्चित मानना, जैसे आप धर्म या अच्छे कार्य के लिए आप आगे आएंगे, वो संकट तो आते ही हैं, किंतु वह संकट के क्षणों में भी गुलाब के समान मुस्कुराते रहना, इसके लिए बहुत सारे सूत्र हमारे आचार्यों ने दिए हैं, और उन सूत्रों को हम अपने जीवन में फॉलो करते चले जाएंगे तो कोई भी कष्ट हमारे जीवन में कष्ट जैसे महसूस होते ही नहीं। एक सकारात्मक सोच, मुझश्री ने कल भी बताया था, परसों बताया था, कि जो होता है, जो हुआ अच्छा और जो होगा अच्छा होगा, मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करना। आज व्यक्ति जो है चिंता के कारण अपनी स्पीड को कम कर लेता, घटता वही है। आप कितनी भी स्पीड से चलिएगा या पेड़ में कितना भी पानी दीजिएगा, लेकिन पेड़ समय पर ही बड़ा होने वाला है, एक दो दिन में बड़ा होने वाला नहीं है। इसी प्रकार बहुत सी परिस्थिति ऐसी होती हैं, हम चाहते हमारे अनुकूल हो जाए, किंतु कैसे हो, सब कुछ तो हमारे हाथ में, कुछ कुछ तो हमारे हाथ में, किंतु सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। करंट मतलब अभी वर्तमान के दो उदाहरण हम सीख सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनकी जीवन गाथा में एक प्रसंग पढ़ने को मिला कि आखिर वो अपने जीवन में क्या करना चाहते थे। वो चाहते थे मुझे एयर फोर्स में जाना है, और उन्होंने उसके लिए पूरी तैयारी की, और जब वो इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे तो हुआ ये कि उनमें उनका जो चयनित होना था वो नहीं हो पाए। 8 बच्चों का चयन होना था, वो 8 बच्चे हो गए, इनके बाद इनका नंबर आया तो इनका चयन उसमें नहीं हुआ। वो बड़े हताश हो गए, मन प्रसन्न नहीं था, क्योंकि मैंने इतनी कुछ सोचा था और मैं अब वहाँ पर पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये निश्चित है हर व्यक्ति के लिए सफलता हर पड़ाव पे मिले कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अब क्या करें, उनको दूसरे इंटरव्यू, जूनियर वैज्ञानिक की पोस्ट का भी उनका इंटरव्यू था, और चलो इन दिनों अपन जब तक 2-4 दिन फ्री हैं कुछ घूम आते हैं, तो बताते हैं बद्रीनाथ वगैरह इधर थोड़ी यात्रा के लिए निकल गए। यद्यपि मुस्लिम संप्रदाय में जन्म लेने के बाद भी उनकी एक अलग ही विचारधारा थी, और वह सबका सम्मान करते थे। और यहाँ पर जब वो पहुँचे, किसी एक संत से मिले और उन्होंने अपनी व्यथा बताई, तो उन्होंने कहा देखो बेटा, इसमें आपको हताश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। नियति को क्या मंजूर है ये शायद आप नहीं जानते, आपको क्या करना है इतना ही आप पुरुषार्थ करें, और विकल्प छोड़ें, प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने उस संत की बात सुनी और उन्हें लगा कि बाबा जी सही कह रहे हैं, और वापस वो आए और उन्होंने जूनियर वैज्ञानिक की पोस्ट के लिए अपना इंटरव्यू दिया, और उसमें उनका चयन हो गया, और वह वैज्ञानिक जब बने, और धीरे धीरे उन्होंने मिसाइल्स आदि का जो आविष्कार किया, उसमें जो योगदान दिया, और एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक वो बने। और बताते जब उनका राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, दूसरी बार भी उनको कहा था उन्होंने कि मैं चुनाव प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, यदि मुझे आप चुनते तो मुझे मना नहीं है। लेकिन जब चुन गए और राष्ट्रपति जब वो बन गए, तो उन्होंने इस बात को कहा कि शायद मैं एयरफोर्स में मेरा चुनाव हो जाता तो मैं हवाई जहाज भले उड़ा रहा होता, किंतु मैं आज राष्ट्रपति नहीं बनता। तो मेरी नियति को ये मंजूर था कि मुझे आगे राष्ट्रपति बनना था, इसलिए उस समय मुझे असफलता मिली, किंतु असफलता भी मेरे जीवन की एक नई दिशा मुझे दे दिए। इसलिए असफल व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों
नहीं, कहीं ना कहीं मेरी नियति में या सुख या दुख के लाभ में भला छुपा है और हमें बिल्कुल निर्विकल्प होकर अपना कर्तव्य करते चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैं जो आज राष्ट्रपति बना माँ इसी वजह से कि मैं आज इस जगह अपने वैज्ञानिक तरीके से कार्य करता रहा और मुझे इतने उन्नत बनने का अवसर मिला। एक और प्रसंग हमने पढ़ा था या सुना था, कहाँ तक पूरी तरह आप लोग उसको समझते, अक्षय कुमार कलाकार है, फिल्मी कलाकार अक्षय कुमार, उसने भी लिखा कि जब वहाँ पर जब वो एक बार पहुँचा और बेंगलोर में कहीं उसको मॉडलिंग के लिए बुलाया गया और मॉडलिंग के लिए जब बुलाया गया तो उसकी सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी और वैसे वो जो यहाँ पर जो आया था किसी बच्चों को मार्शल आर्ट वगैरह सिखाने के लिए वो बम्बई में आया था, लेकिन वहाँ पर आने का उसका विचार बना मुझे इस क्षेत्र में भी आना चाहिए और उन्होंने कहा कैसे प्रवेश किया जाए। तो सबसे पहले मॉडलिंग में उसको जब ऑफर दिया गया उसने अपने में ठीक है मैं आता हूँ और वो उसको बेंगलोर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया और हुआ ये कि उसकी टिकट थी सुबह 7 बजे की और उसको ऐसा लगा कि मेरी टिकट है शाम को 7 बजे की। अब यहाँ से जब 7 बजे की फ़्लाइट छूट गई और ये अपने ही घर में थे, उसी समय 8 बजे जो समय था इंटरव्यू का फ़ोन आया कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, हाँ वो नाराज़ हुए और आपका तो कैंसिल क्योंकि आप समय पे उपस्थित नहीं है। अरे बोले मैं तो सोचता था शाम को 8 बजे की फ़्लाइट है या कल है और ऐसा गड़बड़ हो गया। फिर उसने सोचा नहीं, जो होना जो हुआ अच्छा होगा और जो होगा सो अच्छा होगा, ये मंत्र मुझे आत्मसात करना है। और वो विकल्प तो था और चलो अपने मन बहलाने के लिए गार्डन में चलते हैं और वो गार्डन में घूम रहा था। उसी समय बताते हैं एक व्यक्ति जो है जो बहुत अच्छा कथाकार था, उसने अपनी एक कथा लिख कर के एक फिल्म निर्माता के पास वो पहुंचा कि भाई ये मेरी कथा है, इसके अनुसार आप फिल्म निर्माण कर दीजिए, बहुत अच्छा काम होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो फिल्म निर्माता था कि भाई देखो बात ऐसी तुम्हारी फिल्में बना सकूँ, तुम ही कोई अच्छा कलाकार ढूंढ करके ले आओ, मैं आपको कोई एक्टर नहीं दे सकता, तुम कलाकार ढूंढ आओ। और ये उस समय जहाँ वहाँ घूम रहे थे उसी समय ये व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया, इसने कथाकार था। उससे निवेदन किया अक्षय कुमार क्या आप मेरी फिल्म में काम कर सकते हैं? अंधा क्या चाहे 2 आँखें, वो तो मॉडलिंग मिल जाए वही बहुत कुछ था, लेकिन फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा और बहुत प्रसन्नता, उसने हामी भरी। और फिर बताते हैं वो उस व्यक्ति के साथ वहाँ पर गया और जो फिल्म निर्माता था उसने उसको अपनी फिल्म में पहली बार काम दिया और उस काम को करने से और वह आज क्या ग्रोथ है आप उसको जानते हैं। हर व्यक्ति उसकी जो फिल्में बनती हैं सुना है कि वो देश और समाज के हित में ज़्यादा फिल्में बनाता है और हमने तो ज़्यादा देखा नहीं, किंतु अभी बताते वो रात्रि में भोजन नहीं करता। कई वीडियो उसके डले कि मैं 7 बजे के बाद भोजन नहीं करता क्योंकि मेरे शरीर को इतनी ही आवश्यकता है। हमारे जैनीय भाइयों के लिए भी वह शिक्षा देता है कि आप रात्रि में भोजन क्यों करते हैं। हम लोग तो कहते हैं महाराज डायबिटीज़ है और डॉक्टर कहता है दिन भर थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल गलत धारणा है। डायबिटीज़ वालों के लिए सबसे बढ़िया रामबाण औषधि है तो उपवास। जिसको ना हो तो हमसे मिल लेना, आपको बता देंगे। आचिशी ने भी एक बार प्रवचन में कहा था कि शुगर ये जो बीमारी है ये आज जो बहुत कहना चाहिए विस्तृत रूप लेती जा रही है, इसका बहुत से अनेक कारण हैं, लेकिन इसके लिए जो दिन भर और रात में भी लोग भोजन त्याग नहीं कर पा रहे। पता नहीं कितने बजे रात को हमें खाना पड़ जाए। नहीं, एक बार भोजन करके भी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और वो व्यक्ति कहता है कि 7 बजे के बाद तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे अन्न का त्याग कर दो तो अन्न सब ले लेते हैं। अन्न का त्याग किया बाकी अन्न सब हाँ दो, हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है। किंतु वास्तव में चारों प्रकार के आहार का त्याग ही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। विशेष परिस्थिति में किसी श्रावकाचार में दूध और
औषध की छूट दे भी दी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिदिन हम उसका सेवन करें। और जैन कुल में हमने जन्म लिया है तो इतनी धारणा हमारी पक्की बननी चाहिए कि हमें रात्रि में भोजन करना ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि आज जैन कुल में जन्म नहीं लिए फिर भी उस आदर्श को हमारे सामने रख रहे हैं। तो हम इस आदर्श से पीछे क्यों हट रहे हैं, विचार करना चाहिए। सो वहाँ पर उसका जब ये प्रसंग हुआ और उसको जब फिल्म में चुना गया, आज वो व्यक्ति ने बात उसी को समझी कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। शायद मैं उधर मॉडलिंग में सुबह सुबह 7 बजे चला जाता तो ये व्यक्ति मुझे वहाँ पर नहीं मिलता, और मेरा जिस तरह से ग्रोथ जो विकास हुआ वो कभी भी नहीं हो पाता। ये 2 दृष्टांत आपके लिए इसलिए दिए हैं क्योंकि ज़िंदगी के मोड़ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जबकि जीवन में हताशा हमारे दिल पर हावी हो जाती है। ऐसे समय में इस मंत्र का हम प्रयोग करें तो निश्चित हमारी असफलताओं में भी हम प्रसन्न रह सकते हैं। आज कारण ये कि आज इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और पहले बच्चों में उतना तनाव नहीं देखा जाता था। आज छोटे छोटे बच्चे कहते हैं महाराज बड़े टेंशन में हैं। टेंशन किसे कहते हैं बताओ? 1 सन में कितनी गर्मी आप लोगों ने देखा? अभी 15 दिन 1 सन, सन माने सूर्य लगाना यहाँ पर, 1 सूर्य में कितनी गर्मी? तो 10 सन, 10 सूर्य में जितनी गर्मी होगी उतनी गर्मी टेंशन में पैदा होती। तनाव, आज ये हमारे टेंशन ऐसी हैबिट बन गई, छोटा छोटा बच्चे भी ये टेंशन की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, और ये उनकी जीवन का अंग बनता चला जा रहा है। कारण है कि उन्होंने वस्तु तत्व का विचार ही नहीं किया, या हमने भी उनके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि बच्चे भी अब तनाव में आ गए। पहले तो बड़े ही लोग रहते थे, बच्चे तो मस्त रहते थे और खूब खेलते कूदते थे, लेकिन अब इस प्रतिस्पर्धा के युग में उनके सामने ऐसी परिस्थिति लाके खड़ी कर दी। कल यहाँ पर बच्चे हमारे पास आए थे MPPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, कल उनकी परीक्षा है, और वो बड़े आए तैयार, महाराज जी आशीर्वाद दो आशीर्वाद। हमने ठीक है, पूछा कैसे क्या है, तो बतलाने लगे महाराज जो अभी 2000 जो पोस्ट पे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। अभी जो विद्यार्थियों ने 2000 विद्यार्थी जो परीक्षा दे, तो 5 लाख करीब विद्यार्थी दे रहे हैं, उसमें 120 करीब ऐसी सीट 120 चयनित होनी है, और उसमें निकाला जाए तो 2000 बच्चे जब परीक्षा में बैठ रहे हैं MPPSC में, उसमें एकमात्र बच्चा से बाकी 1999। सुन रहे हैं आप लोग? इन बच्चों का क्या होगा? आपको एक की चिंता है, हमें 1999 की चिंता है, और उसमें आपके ही बच्चे हैं। अब एक बच्चा सफल होकर के आगे बढ़ गया तो, लेकिन क्या हो रहा था, पहले जहाँ पर 100 बच्चे बैठते थे उनमें एक का चयन करना होता था, आज 2000 बच्चों में एक ही बच्चा इसी परीक्षा में सफल होगा। अब 1999 बच्चों का भविष्य क्या, और डिप्रेशन में जाएंगे। अभी पिछले बार जब हमारा टीकमगढ़ में वर्षा योग हुआ था, उस समय कोई एक बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसने बताया हमारा इस बार कम से कम 10,000 बच्चे सुसाइड करेंगे। हमने कहा क्यों, किस आधार पे बता रहे? बोले मैंने एक जो अपना जो गणित निकाला हूँ, वही धनबाद का बहुत अच्छा कोई प्रोफेसर था, कि जिस तरह से बच्चे प्रतिस्पर्धा मतलब में जा रहे हैं, 3-3 4-4 बार परीक्षा देने के बाद प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, फिर इंटरव्यू को, फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। और आप ये सोचो, एक बार अगर हम असफल हो जाएं, यदि आप रोटी बनाते बनाते मान लीजिए रोटी उल्टी सीधी बन जाए और फिर सीधी उसको सही बनाना हो तो कितना विकल्प होता है। यदि आपने कोई आइटम बना रहे हैं, जैसे बताते कई बार चौके में, ये क्या है भैया महाराज, बालूशाही है लेकिन भिसक गई, गुलाब जामुन है लेकिन जलेबी तो बन गई किंतु सीरा अंदर नहीं जाता, ऐसी बन गई। गुलाब जामुन बनाया तो लेकिन वो गोल गोल बनते बनते ऐसे घी में डाला वो। अरे लौकिक जीवन में थोड़ी सी असफलता 1-2 बार हमारे पास आ जाती तो दिमाग हमारा छोड़ तो दो, लेकिन वे बच्चे जो बरसों से इस चीज़ में लगे, बार बार जब असफलता होती है तो कैसे उनकी दशा होती होगी।
वो कह रहे थे महाराज आप आशीर्वाद दे दो। हमने कहा भैया आशीर्वाद तो हम बहुत दिल से दे रहे हैं, किंतु क्या करें हमारा आशीर्वाद ही आजकल काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले माइक को देखते से आपको पहले तो पता नहीं था ये क्या क्या काला काला महाराज जी के सामने रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। एक बार की बात, एक व्यक्ति हमें से पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव, और वो महाराज ये पुस्तक की कुछ पेन ड्राइव वगैरह है उस हमें दे गया। तो हम समझते नहीं थे क्या होता पेन ड्राइव वगैरह, तो हमने सोचे किसी डबिया का काम की अपनी, और हमने उठा के किसी को दे दी, भैया तू ये ले जा, क्या है तेरे काम की होगी। फिर बाद में जो आया हम वो पता लगा महाराज आपने कहा, हमने दे दी किसी, बोले तो 500 रुपये की थी। अरे हमने कहा तो 10-20 रुपये की कचुए, जानते नहीं तो उसका मूल्यांकन नहीं है, और हमें तो पता ही नहीं था और उसको अलग कर दिया। लेकिन जब बाद में और इतनी बहुमूल्य चीज़ है, फिर तत्संबंधी अपने अज्ञान का हानि हो गई। तो अज्ञान निवृत्ति, पहले ज्ञान का फल होना चाहिए, अज्ञान दूर हो गया, जिस चीज़ का हमें बोध नहीं था वो चीज़ ये। फिर हानोपादान, अब मेरे लिए क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, ये दूसरी चरण में ज्ञान का फल है। ये माइक छोड़ने योग्य है कि ग्रहण करने योग्य है। जब मुझे बोलना है तो ग्रहण कर लो, और नहीं बोलना है तो उसको बाजू में रखे रहने दो। ये किसका फल है? ज्ञान का फल है। और तीसरे चरण में होता है उपेक्षा। अब ये ना छोड़ना ना ग्रहण करना, ये तो पर वस्तु है, इसको मुझे छोड़ना है, और अपना जो निजी आनंद है उसको प्राप्त करना है। उपेक्षा माने एक, जैसे अपना आगम यदि स्वाध्यायशील आप लोग हों तो 5 पाप होते हैं, कल भी हमने बताया था। 5 पाप छोड़ने योग्य हैं कि करने योग्य हैं? 5 पाप कौन कौन से पता है ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब बताओ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ये तो फिर भी समझ में आता है। परिग्रह छोड़ने योग्य है कि जोड़ने योग्य है? बोलो भैया। और झूठ बोले कौआ काटे। परिग्रह छोड़ने योग्य है कि जोड़ने योग्य है? बोल तो सब रहे, किंतु कौन कौन छोड़ रहा है? नहीं महाराज वो आप ही छोड़ो तो अच्छा है, महाराज जी का त्याग है बहुत, मतलब ये तो 5 पाप छोड़ने योग्य है। ये हो गया ज्ञान का फल। हाँ, ये पूज्य महाराज श्री जा रहे। हेलो, बोले परम पूज्य बोले। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। सभी अपने स्थान को ग्रहण कर लें नमोस्तु करके, और आइए। महाराज जी अपनी पूरी बात। हम आपसे चर्चा कर रहे थे, बस 5 पाप, अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान। तो 5 पाप हमें छोड़ना है, हान, और क्या ग्रहण करना है? 5 व्रतों को ग्रहण करना है। व्रत होते अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये हमें ग्रहण करना है। ये विवेक हमें कहाँ से मिलेगा? सम्यक ज्ञान के माध्यम से। अब तीसरी अवस्था क्या है? तो इन दोनों को छोड़ करके, पाप को तो छोड़ ही दिया, इन व्रतों को भी उपेक्षित करते हुए अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, जिससे केवल ज्ञान की उपलब्धि हो। तो ज्ञान का फल यही आचार्यों ने कहा, अज्ञान निवृत्ति, हानो उपादान, उपेक्षा तत्फलम। आज हमारे यहाँ पर जो ज्ञान के लिए आप लोगों का पुरुषार्थ किया जा रहा है, ये पुरुषार्थ हमारे लिए प्रसन्नता का सबसे बड़ा साधन कारण बनना चाहिए। और असफलता होने पर भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम पूरी तरह असफल हो गए। इस असफलता में भी कहीं ना कहीं कोई हमारे जीवन का अच्छा भविष्य छुपा हुआ है, ऐसी धारणा बनाते हुए प्रसन्नता के साथ अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में भी हम अपना और अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। सबका जीवन उज्ज्वल बने, इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान। बोलो 1008 भगवान श्री महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सभी महाराज श्री को सुन रहे थे। ज्ञान और ज्ञान के फल के संदर्भ में
महाराज श्री ने आप सबको बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। हम लोगों के साथ एक बड़ी विडंबना ये है कि हमें ज्ञान तो है, जानते सब है, लेकिन इसके बावजूद उसका फल प्राप्त नहीं होता। उसकी केवल एक वजह है कि हम जानते तो हैं, मानते नहीं। इस सभा में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको ये पता न हो कि पाप बुरा है, कसाएं बुरी है, व्रत अच्छे हैं, क्षमादि भाव अच्छे हैं। है कि नहीं है पता? बोलो। पता सब है, लेकिन इसके बावजूद सब के सब वही करने में अपनी तत्परता दिखाते हैं जो आज तक करते आ रहे हैं। परिवर्तन आखिर कैसे होगा? जीवन में परिवर्तन तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक हम उस दिशा में सार्थक प्रयास न करें। हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। हमारी कोशिश होनी चाहिए इस जीवन को सार्थक बनाने की, और इसका केवल एक ही मार्ग है, वह है धर्म के अनुसरण का। धर्म के पथ का यदि हम अनुसरण करते हैं, उस मार्ग में आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में सार्थकता घटित होगी। हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सकेंगे। कल मैंने शाम को एक बात कही थी कि यदि मनुष्य अपने जीवन का लेखा जोखा करे तो बाहरी दायित्व की पूर्ति तो हमने खूब किया, स्वयं के प्रति जो स्वयं के दायित्व की पूर्ति है उसमें प्रायः लोग पिछड़े हुए। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्वयं के दायित्व को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हों। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जीवन हमारा है और वह नितांत अकेला है। हम मानते हैं कि इतना बड़ा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे परिजन हैं, मेरे ये हैं, मेरे वे हैं, पर सच्चाई यह है कि मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। मेरा कौन है? केवल मैं हूं, मेरी आत्मा है। मुझे केवल और केवल उसकी संभाल की चिंता करनी है। बाकी की चिंता तो हम करते ही रहते हैं, उसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती। पर जिसकी चिंता हमें करनी चाहिए उसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा में अपनी दृष्टि को केंद्रित नहीं करता, उसके हृदय में सच्ची धार्मिक चेतना विकसित नहीं होती, और धार्मिक चेतना के वास्तविक विकास के अभाव में जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता। हम धर्म के प्रति थोड़ा लगाव जगाकर कुछ पूजा पाठ कर दें, कोई व्रत उपवास कर लें, कोई दान पुण्य धर्म की क्रियाएं कर लें, कोई सत्संग समागम प्राप्त कर ले, ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन तब तक अधूरी है जब तक इसके मूलभूत प्रयोजन को हम हासिल न करें। हमारा मूल मकसद अपने परिणामों की शुद्धि, अपनी आत्मा की पवित्रता और जीवन का रूपांतरण होना चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़े
और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करने की कोशिश करें। यदि उस तरफ दृष्टि जुड़ जाती है तो फिर पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं का रस भी अलग होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग धार्मिक क्रियाओं में प्रगाढ़ रुचि रखते हैं, लेकिन उनका जीवन व्यवहार बड़ा बेरुखा सा होता है, नीरस होता है। वे अपने जीवन को जिस तरह के आनंद से भरना चाहिए नहीं भर पाते, क्योंकि उनके अंदर कोई आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन आया ही नहीं। भगवान महावीर ने धर्म का जो स्वरूप बताया, उसमें उन्होंने पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं को द्वितीय क्रम में रखा। उन्होंने मूलभूत धर्म का जो स्वरूप बताया, हमारी दृष्टि केवल उस पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने कहा धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवाभि जस नमनसंति तस् धम्मे सयामनो। धर्म मंगल और उत्कृष्ट है, वो क्या है? अहिंसा, संयम और तप। क्या है धर्म? अहिंसा, संयम और तप। इस अहिंसा, संयम और तप स्वरूप धर्म को देवता भी प्रणाम करते हैं। इसलिए मेरा मन हमेशा इस अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म में रमा रहे, ये भाव और प्रयास होना चाहिए। अहिंसा मैं मेरा जीवन बने, मैं हिंसा से बाहर हूं। मेरे जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हिंसा है, मैं उससे यथासंभव बचूं। अनावश्यक और अनपेक्षित हिंसा से तो मैं बच ही सकता हूं। जब हिंसा से बचूं, जब हिंसा तो फिर भी हमसे कम होती है। भाव हिंसा अनवरत चलते रहती है। भाव हिंसा से अपने आप को बचाऊं। कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि अपने विकारी परिणामों के प्रश्रय से मैं कितनी बार हिंसा कर बैठता हूं, हिंसक हो जाता हूं। यदि मेरी दृष्टि भाव हिंसा से बचने की होगी तो मेरे परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। फिर क्रोध, फिर क्षोभ, फिर अभिमान, फिर ईर्ष्या, फिर छल, फिर प्रपंच, फिर दर्प, फिर दंभ, फिर ईर्ष्या और वैमनस्य कहाँ आएंगे? हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, लेकिन हिंसा के इस रूप पर अपनी दृष्टि कहाँ ले ला पाते हैं? उससे बचाएं। दूसरा है संयम, आत्म संयम, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। जब कभी संयम की बात आती है तो हमारा ख्याल केवल खान पान पर चला जाता है। खान पान पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए, क्योंकि खान पान के नियंत्रण के अभाव में तो हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते, और स्वास्थ्य के अभाव में तो हमारा जीवन ही बोझ बन जाता है। और इसे देखना है तो उनके निकट जाकर देखिए जिनको 50 बीमारियां घेरी हुई है, जिनका शरीर उनके लिए बोझ बन गया। तो हमारा शरीर हमारे लिए सहायक बने, बोझ न बने, तो उसके लिए तो हमें खान पान पर संयम रखना ही है। लेकिन केवल खान पान के नियंत्रण का नाम संयम नहीं है। अपने भावों और विचारों पर अंकुश लगाना ही वास्तविक संयम है। इमोशंस पर कंट्रोल, खासकर नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल।
भावनाओं पर नियंत्रण जो हम एक अभ्यास से कर सकते हैं, उसके लिए हमें सतत उद्यमशील रहना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आज धार्मिक जनों में इस बात का घोर अभाव दिखता है। वो इन सब बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं। बेशक धर्म की क्रिया करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धर्म की क्रिया करते करते यदि हमसे पाप पलता रहे तो वो क्रिया का फल क्या होगा? इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज से लक्ष्य बनाइए कि मैं निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल लाऊंगा। भावना योग इसमें बहुत सहायक बनेगा। एक सज्जन जो व्रती मेरे संपर्क में आने के बाद उन्होंने भावना योग शुरू किया और अपने तीनों टाइम की सामायिक के लिए भावना योग से जोड़ दिया। व्रतियों का एक 48 मिनट का सामायिक। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज क्या भावना योग में हम सामायिक कर सकते हैं? बोले कर सकते हैं। उन्होंने 1 महीने के बाद आकर मुझसे कहा, महाराज चमत्कार हो गया। मैं प्रतिमाधारी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था। कोई भी बात मेरे मन की विरुद्ध मुझे पचती नहीं, और सामायिक करता था तो सामायिक के नाम पर बैठता था, पर प्रायः ऊँघता रहता था। महाराज जब से मैंने भावना योग सामायिक में जोड़ा है, तब से मेरे परिणाम बड़े निर्मल और भाव पवित्र होने लगे और मेरा मन भी लग रहा। प्रयोग कीजिए, जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा। ये प्रयास और पुरुषार्थ सभी को करना चाहिए। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। तप क्या है? इच्छा के निरोध का नाम तप है। जब कभी तप की बात आती है तो आप लोगों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, और तपस्वी की बात आती है तो बड़े बड़े व्रत उपवास करने वालों की छवि सामने आ जाती है, और ऐसा लगता है कि मैं तपस्या तभी कर पाऊंगा जब इन जैसे व्रत उपवास करूं। वो मेरे बस की बात नहीं है, तो तपस्या को ही प्रणाम कर लेते, तपस्वी को प्रणाम कर लेते। मानता हूं त्याग, व्रत, उपवास तप का रूप है, किंतु ये बाहरी तप है। आंतरिक तप अपनी चेतना का परिष्कार है, भाव विशुद्धि। मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि दित्तेत तवो मानस मुच्यते। हम शारीरिक स्तर पर तप करते हैं, जो हम व्रत उपवास वाला तप है वो खूब करते हैं, ये तप अधूरा है। वाचिक स्तर पर तप वचनों में संयम लाना, मौन रखना और दूसरों के दुर्वचनों को समता से सह लेना। लेकिन तीसरे लेवल का जो तप है वो मानसिक तप है। मन को प्रसन्न बनाए रखना, सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, मान में अपमान में, हानि में लाभ में समता बनाए रखना मन की प्रसन्नता है, मनः प्रसाद है, ये तप है। प्रतिकूलता को बर्दाश्त करना, उसमें स्थिरता बनाए रखना,
साहू अशोक कुमार जी, नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैन जगत के एक बहुत मजबूत आधार स्तंभ। उनने अपने जीवन काल में जैन संस्कृति के संपोषण के लिए बहुत कुछ किया। साहू शांति प्रसाद जी उनके पिताश्री थे, बेनेट कोलमैन कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक। उनके जीवन का एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा। मानसिक तप क्या है, शायद आपको इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। कोलकाता में एक सभा में उनको चूड़ी पहना दिया गया, पहनाने का प्रयास किया गया। उनने कोई प्रतिवाद नहीं किया। समाज में पक्ष विपक्ष कोई दोनों होते, कुछ व्यक्ति ने चूड़ी पहनाने का प्रयास किया, क्या तो नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं किया। सभा खत्म हुई, उठ के आ गए। उनके साथ जो लोग थे उनने कहा, आपके साथ ये व्यवहार बड़ा रूखा हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, आपने इसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया? आपने इसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उस समय साहू जी ने कहा, मैं क्यों प्रतिवाद करूं? मैं तो एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। क्या एक तपस्वी का रूप नहीं है? बोलो, है ना? ऐसी तपस्या आप कर सकते कि नहीं? हाँ, बोले महाराज उपवास कर सकते, ये नहीं कर सकते। गुस्से में रोटी छोड़ने को सब तैयार है, लेकिन गुस्सा छोड़ने को कोई तैयार नहीं, है ना? ज्यादातर लोग हैं, जब ज्यादा गुस्सा आता है तो पहला गुस्सा खाना पर ही उतरता है ना? जगाइए, अपनी आत्मा को संवारिए। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कितना गहरा व्यक्तित्व था साहू जी का। आत्मा की समझ चाहिए, संयम और तप, मानसिक तप, मन में प्रसाद, सौम्य भाव, इंद्रियों पर नियंत्रण और भाव शुद्धि, भावों में पवित्रता, ये सब मानसिक तप है जो धर्म का मूल तत्व है। यदि हम इन्हें आत्मसात करने में समर्थ होते हैं तो सुनिश्चित रूप से वह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। हम अपने जीवन को इसी उपलब्धि के मुकाम पर ले जाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस भाव के साथ समय काफ़ी हो रहा है और 1100 क्वार्टर में आज फिर से आगमन हुआ। आज का दिन तो आप लोगों को बोनस में मिल गया, ये योग है और ये लाभ आप लोगों ने उठाया है। आज शाम का शंका समाधान साकेत नगर के हॉल में होगा, आप वहाँ पहुँचिएगा। यद्यपि आप लोगों का मन अभी भरा नहीं है, लेकिन थोड़ा बांट बांट करके खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। साकेत नगर हम लोग जाएंगे और आगे का कार्यक्रम आप सबको पता है, वो आपको और विस्तृत रूप से शाम को बता दिया जाएगा। मौसम के कारण बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है, कल बारिश हुई है, लेकिन जैसी अब तक की तैयारी है, कल सारा कार्यक्रम आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान में सुनिश्चित किया गया है और इस सूचना तक आप सारे कार्यक्रम को कल प्रातः हम लोगों के पहुंचने का कार्यक्रम है। मौसम के परिवर्तन से यदि कुछ गड़बड़ी हुई हो और कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना शाम को शंका समाधान में आपको दे दी जाएगी। जब तक कोई नई सूचना न आए तब तक ये समझिए कल के रविवार का संपूर्ण कार्यक्रम आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान अवधपुरी में संपन्न होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।